कभी कभी किसी जगह की खूबसूरती उसकी तस्वीर में नहीं बल्कि वहां तक पहुंचने के सफर में छुपी होती है। और आज का सफर भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। इंटरनेट पर हमने जितनी भी रिसर्च करी उन्हें देखकर लगा था कि ये जगह शांत और खूबसूरत होगी, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां पहुंचकर हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा कि हमारी पूरी ट्रिप एक एडवेंचर पे बदल जाएगी। तो शुरू से शुरू करते हैं जब सब कुछ ठीक था। तो सर्वप्रथम गाड़ी का गला गीला करने के बाद मैं और मेरा भाई हंसी खुशी निकल चुके थे बसाने की ओर। ब्यूटीफुल से नजारों को एंजॉय करते हुए और अपने गले को भी मद्देनजर रखते हुए हमने पी फैंटा। अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए हेलमेट पहन के हमने अपने गंतव्य की ओर को प्रस्थान किया, जिसके लिए हमें जाना था फतेहपुर वाली रोड पे। और वहाँ से लेफ्ट टर्न लेने के बाद हम पहुँचते हैं बसानी गेट पर। इसकी पत्थर की बनावट और ऊंची संरचना इसे एक अलग ऐतिहासिक पहचान देती है और ये प्रवेश द्वार बसानी की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। गेट में आगे अंदर जाते ही सब कुछ ठीक लग रहा था। सब कुछ एकदम वैसा ही चल रहा था जैसा हम सोच कर आए थे। सारी सड़कें ठीक थी, मौसम अच्छा था और हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी कि बसानी पहुंचना है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे यहाँ की शांति और सुंदरता हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लिटरली यार यहाँ का फॉरेस्ट इतनी आइसोलेटेड फील दे रहा है ना। और सच बताऊं, हमें ऐसा लग रहा था कि हम समय से कुछ साल पीछे चल रहे हैं। बसानी के खूबसूरत जंगल और शांति को फील करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे मुसीबत हमारे उतना ही करीब आ रही थी। बसानी जंगल से कुछ ही किलोमीटर दूर जाने के बाद हमारी अचानक नजर तेल की सुई पर जा अटकी और तभी हमें एहसास हो गया था कि मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और हमारी गाड़ी का पेट्रोल उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी खत्म हो चुका था। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी कि पेट्रोल कम था, असली प्रॉब्लम तो ये थी कि हमें उससे 20 किलोमीटर आगे और जाना था, वो भी पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई में। हमारे सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। पहला, या तो हम रिस्क लेकर आगे कंटिन्यू करते और दूसरा, या तो हम लगभग 10 किलोमीटर वापस जाके पेट्रोल भरवाते। अगर मुझे ट्रैवल ने एक चीज सिखाई है तो वो ये है कि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे जाना जरूरी होता है। तो हमने वैसा ही किया और यू टर्न लिया। और वहाँ पहुँचने के बाद हमारी गाड़ी का तेल बहुत ज़्यादा खर्च हो गया था। कि कैसे हुआ, तो हमने 150 का लगाया था, उसकी वजह से कैसे इतना ज़्यादा खर्च हो गया। अब हम दोबारा नीचे को जा रहे हैं दोबारा पेट्रोल पंप में। और पेट्रोल पंप भी यहाँ पे कहीं पे नहीं है। पेट्रोल पंप के लिए भी हमको जाना पड़ेगा फतेहपुर प्रॉपर, यहाँ से पूरा बाहर, उसके बाद फतेहपुर जाना पड़ेगा, उसके बाद हमको दोबारा आना पड़ेगा। और हम इमेजिन हम इतना पूरा जंगल बसानी का पूरा जंगल क्रॉस करके हम वहाँ के गाँव पहुँच गए थे। गाँव जाके पता चला, मतलब वहाँ पता चला कि यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है और वहाँ से भी 70 to 20 किलोमीटर और दूर है हमारी डेस्टिनेशन जहाँ हमको जाना है। अब पहुँच गए हैं बसानी के गेट पे जहाँ से हमने एंट्री करी थी। अब सबसे पहले पेट्रोल डलाते हैं, देखते हैं पेट्रोल पंप हमको कहाँ पे मिलता है। तो हम न्यूटन वापस जा रहे हैं। यह है जंगल रिजॉर्ट जो रास्ते में पड़ता है। तो फाइनली गंतव्य स्थान तक पहुंच ही गए। जो
था और हमें बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था इसके बाद एक नई और प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगी। और हम एक ऐसी जगह में खड़े थे जहाँ छोटी छोटी चीजें भी बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। बैटरी कम, ऊपर से नेटवर्क भी कमजोर और हमारे दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या हम अपनी अगली लोकेशन पर पहुंच पाएंगे? और हमारे मन में अभी भी एक उम्मीद की किरण जाग रही थी, वो थी वाटरफॉल। हमें लगा था बस थोड़ा और आगे और शायद वो हमें मिल जाएगा। हमने काफी बार वो वाटरफॉल ढूंढा और सच बताऊं उस समय बुरा तो बहुत लगा कि हम इतनी दूर तक आए, परेशानियों का सामना किया, बट हमें फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बहुत बड़ा हमारे साथ स्कैम हो गया है। हम आए थे हाथीखाल वाटरफॉल के लिए, जो कि चर्च से मैप में हमको दिखा रहा था 5.7 किलोमीटर समथिंग ऐसा कुछ दिखा रहा था। हम आते आते हम पापड़ी गांव में पहुंच गए हैं, जो कि इससे पहले कौन सा गांव था, बोहरा गांव से भी आगे पहुंच गए हैं। और अब यहाँ पे अंकल हमसे कह रहे हैं कि यहाँ तो भी वाटरफॉल ही नहीं है, वाटरफॉल जो चर्च था उसी के आसपास था ऐसा करके। और अब हम इतना ऊपर आ गए हैं, इतने सुनसान रास्ते में आ गए हैं, यहाँ एक इंसान नहीं दिख रहा। बड़ी मुश्किल से एक अंकल मिले थे हमको, वो भी उन्होंने साइड में झोपड़ी लगाई हुई है। अब हम दोबारा यहाँ से नीचे जा रहे हैं और अंकल हमको से डरा रहे हैं, कह रहे बेटा आराम से जाना, हाँ यहाँ बाघ का आतंक बहुत हो रहा है। पर कई बार सफर आपको वो नहीं देता जिसके लिए आप निकलते हो, बल्कि वो आपको कुछ और ही दे देता है। कहाँ आए थे हम ऐसे ही खुशी में कि वाटरफॉल जाएंगे, वहाँ थोड़ा एंजॉय करेंगे, वो करेंगे। कौन सा वाटरफॉल, यहाँ अपना ही इतना स्कैम हो गया। ऊपर से एक तो पहले गाड़ी के साथ वो पेट्रोल का सीन हो गया था, अब इतना ऊपर आ गए कि अब दोबारा नीचे जाना पड़ रहा है। और यहाँ पता नहीं क्या बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। यहाँ कोई आरक्षण मंत्री वगैरह ऐसा कुछ कह रहे थे, कल उत्तराखंड सरकार की गाड़ियाँ आई हुई हैं यहाँ पे। अब उनको दोबारा नीचे जाना है। बात ये नहीं है कि हमको नीचे जाना है, रास्ता इतना सुनसान है ना, मतलब एक इंसान को छोड़ो, एक मेरे को कोई एक छाया करके निकली इस रास्ते पे। पता नहीं क्या गाँव में ऐसा लोग पता नहीं कहते रहते हैं, लेकिन बट जो भी रहता है सैल्यूट है यार, सीरियसली यार। पता है लोकेशन में रहने पर एक बंदर दिखा, वो भी हमको देख के भाग गया। बंदर भी कह रहे शेख बना गया, यहाँ इंसान तो दिखते ही नहीं थे। अब देखते हैं अगर वाटरफॉल मिलेगा तो जाएंगे, आपको भी अपडेट करेंगे। बट मैं एक ही एडवाइस दूंगा, अगली बार कभी यहाँ आओ तो नेटवर्क और पूरा वो सारा चीज़ करके आना, क्योंकि हमारे नेटवर्क सारे गायब हैं। हमको कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि कहाँ जाना है, कहाँ है। बस हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, अपना एक अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ यहाँ होगा, यहाँ चलते हैं, ऐसा वाला हो रहा है। इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें। और हाँ बट ये है कि लोकेशन बहुत शांत है, बहुत पीसफुल है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो, बहुत अच्छी जगह है और एक इंसान भी निकलेगा, आप बढ़िया एंजॉय कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल जगह है। बट अकेले तो मत ही आना। मैं यहाँ आके हम दोनों आगे, हमको डर लग रहा है कि यार अचानक से कोई आ गया तो अपने रिश्ते में आना आओगे। और अगर अगली बार आपको, अगर आप जब आओ तो आपको अगर वाटरफॉल मिल जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हमको तो नहीं मिल रहा है। लेकिन वापस जाते समय हमें रियलाइज हुआ कि इस ट्रिप की कहानी कभी वाटरफॉल थी ही नहीं। असली कहानी तो है उस डिसकंटिन्यूटी की। जब पेट्रोल कम हो जाए, जब बैटरी खत्म हो जाए या जब नेटवर्क गायब हो जाए, बट फिर भी आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यही तो ट्रैवल है और ट्रैवल हमें यही तो सिखाता है। गूगल के मार्गदर्शन के अनुसार हम वहाँ से यानी पापड़ी से बोरा गांव तक तो पहुँच गए हैं। बट बोरा गांव में उसने बोला है कि ये जो लोकेशन मेरे पीछे दिख रही है, उसने बोला है कि अराइव योर लोकेशन, तुम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हो। बट मुझे क्या एक पैर रखने का रास्ता नहीं दिख रहा है कि वाटरफॉल की डायरेक्शन कहाँ है। मैं नीचे तक आया यहाँ तक देखने के लिए, क्या पता कुछ क्लू मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए। नहीं मिल रहा है कोई रास्ता। और मेरे हिसाब से तो ट्रैवल को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। यहाँ कभी रास्ते बदल जाते हैं, कभी सिचुएशन बदल जाती है और कभी हमारा बनाया हुआ प्लान फेल हो जाता है। और अक्सर सबसे अच्छी यादें उन्हीं सफरों में बनती हैं जहाँ कुछ भी हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलता। उन्हीं मोमेंट्स में ट्रैवल हमें बहुत कुछ सिखाता है। वैसे सच सच बताना, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर किसी ट्रिप में आपके साथ ऐसा हुआ हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।